जय श्री राम। दोहा संख्या 14 सुंदरकांड श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोगों को जय श्री राम। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ रामचरितमानस का सुंदरकांड। वृत्तांत चल रहा है त्रिजटा, हनुमान जी, सीता जी, अशोक वाटिका का संवाद है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। रघुपति कर संदेश अब सुनन जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे ओ राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भये विपरीता। नवतरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निश शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपिन कुतंबन सरिसा, बारिद तपत तेलु जनु बरिशा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। ये श्री हनुमान जी माता जी का सीता जी को बता रहे हैं कि रामचंद्र जी को क्या क्या है परेशानी उनको हो रही है आपके बिना। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरस रहा हो। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्तो प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे ये दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। ये हनुमान जी सीता जी को बता रहे हैं कि रामचंद्र जी को सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इत नहीं नाही माही। प्रभु संदेशु सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस तेरे में मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और वह मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 15 सुंदरकांड। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। जय श्री राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि उये जानकी, तम बारुथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हिमा तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही लही जई है,
तिहु पुर नारदादि से सुगई है। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे प्रपुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यहाँ सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण किया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 16 सुंदरकांड। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। ये हनुमान जी सीता जी को समझा रहे हैं। सीता जी को शंका हो गई थी, राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं और तुम छोटे छोटे बानर हो, कैसे उससे युद्ध जीत सकोगे। तब हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया और सब बातें समझा रहे हैं कि कोई चीज़ सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। जय श्री राम। अब अगला कल पढ़ेंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम।